ये कहानी एक गरीब लड़के जिसका नाम रामू है। इस कहानी में वह अपने मन की बात जानना चाह रहा है। गांव के बाहर एक पीपल का पुराना पेड़ था, जिसकी छांव में अक्सर रामू बैठा करता था। वह एक सीधा साधा किसान था, पर उसके मन में एक उलझन थी। वह जानना चाहता था कि उसकी बचपन की दोस्त सीमा उसके बारे में क्या सोचती है। रामू और सीमा साथ बड़े हुए थे, खेतों में खेलते, नहर किनारे घंटों बातें करते। लेकिन समय के साथ सीमा पढ़ने शहर चली गई और अब सालों बाद गांव लौटी थी। वह अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और समझदार लग रही थी। रामू के मन में कई सवाल थे। क्या सीमा उसे अब भी दोस्त मानती है? क्या उसे रामू से बात करना अच्छा लगता है? एक दिन हिम्मत जुटाकर रामू सीमा के घर गया। सीमा उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, रामू, कितने साल हो गए? तुम तो अब भी वैसे ही हो। रामू थोड़ा संकोच में था, लेकिन उसने हंसकर कहा, तू बता, तुझे गांव कैसा लग रहा है? सीमा ने लंबी सांस ली और कहा, यहां की हर चीज मेरी यादों में बसी हुई है। और हाँ, तुम भी। रामू चौंका। मतलब? सीमा हल्की हंसी के साथ बोली, तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें भूल गई। मैं हमेशा जानती थी कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। और अगर सच कहूं, तो मुझे हमेशा तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगता था। रामू के दिल में जो सवाल था, उसका जवाब बिना पूछे ही मिल गया। कभी कभी किसी के मन की बात जानने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एहसास ही काफी होते हैं। दो भाइयों की कहानी और मन की बात। गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग थी। रामू शांत और समझदार था, जबकि श्यामू चंचल और जल्दबाजी करने वाला था। उनके पिता एक दिन दुनिया छोड़कर चले गए और उनके पीछे एक पुरानी जमीन छोड़ गए। दोनों भाइयों को उसे बांटना था, लेकिन रामू सोच में पड़ गया, क्या श्यामू मेरे मन की बात समझेगा? वहीं श्यामू भी यही सोच रहा था, क्या भैया मेरी बात समझेंगे? एक दिन दोनों ने एक ज्ञानी बुजुर्ग के पास जाकर अपनी समस्या बताई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अगर तुम एक दूसरे के मन की बात जानना चाहते हो, तो बिना बोले एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। रामू ने सोचा, श्यामू खेती में दिलचस्पी रखता है, उसे जमीन का बड़ा हिस्सा दे देना चाहिए। दूसरी ओर श्यामू ने सोचा, भैया को घर पसंद है, उन्हें घर वाली जमीन दे दूं। जब दोनों ने अपनी अपनी सोच बताई, तो वे हैरान रह गए। दोनों ने वही चुना था जो सामने वाले की खुशी के लिए सही था। उन्हें एहसास हुआ कि जब हम सच्चे दिल से किसी को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनके मन की बात बिना बोले भी जान सकते हैं। सीख। हम निस्वार्थ होकर सोचें, तो अपनों के मन की बात समझना मुश्किल नहीं होता। दो भाइयों की कहानी, मन की बात जानने का रहस्य। गांव के किनारे एक किसान अपने छोटे भाई के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। रमेश खेतों में काम करता और सुरेश घर के छोटे मोटे काम संभालता। सुरेश भले ही देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी समझ और संवेदनशीलता बहुत गहरी थी। वह लोगों की आवाज, उनके चलने के तरीके और सांसों की धड़कन से उनके मन की बात समझ लेता था। किसान की चिंता। एक दिन सूखा पड़ गया और फसल खराब होने लगी। रमेश बहुत परेशान था, लेकिन उसने अपनी चिंता सुरेश से छिपाने की कोशिश की। वह रोज की तरह सामान्य रहने का नाटक करता, मगर सुरेश ने भाप लिया कि कुछ गलत है। रात को सुरेश ने धीरे से पूछा, भैया, क्या बात है? रमेश चौंका, नहीं तो, सब ठीक है। और आज तुम्हारी सांसें भी भारी लग रही है। सच्चाई का एहसास। रमेश हैरान रह गया। उसने सोचा, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, फिर भी सुरेश मेरे मन की बात कैसे जान गया? फिर उसने अपने भाई को सब कुछ बता दिया कि बारिश नहीं होने से फसल खराब हो गई है और आगे घर कैसे चलेगा। यह सोचकर वह चिंतित है। ईश्वर पर भरोसा रखो और हम दोनों कोई नया तरीका निकालेंगे। फिर उन्होंने गांव के लोगों से मिलकर पानी बचाने और नई फसल उगाने के उपाय सोचे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा अपनापन शब्दों का मोहताज नहीं होता। अगर हम ध्यान दें, तो बिना कहे भी अपनों के मन की बात समझ सकते हैं।